नीरज भाई कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो सर की पेंटिंग ये है, आपने बनाया कैनवास और एक्रिलिक कलर सर यूज किया कि ऑयल है? इसमें एक्रिलिक किया हुआ है और दिस इज जस्ट रॉ कलर्स, नो फिक्सेटिव, नो। लेकिन थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म को आपने यूज किया है थोड़ा सा, ना? जो हाँ। तो ये सर ये किसका आपने दर्शाया है? बीड़ा वादनी कौन? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर पेंटिंग में जो कपल का रिलेशनशिप होता है ना, जो लव और बॉन्डिंग जो है, वो डिस्प्ले किया हुआ है इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कंटेम्प्रेरी आर्ट में। तो हर पेंटिंग में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज किया हुआ है एज ए प्रॉप टू ब्रिंग द बॉन्डिंग बिटवीन द। अच्छा, म्यूजिक का एक जो म्यूजिक में जो तरंगे जो एनर्जी होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो कपल मनमुग्ध हो जाते हैं संगीत से, वो एक आकर्षण का केंद्र होता है। संगीत उन कहीं न कहीं आनंद से भरपूर होती है। संगीत को मतलब इस तरह से आपने समझा है कि युगल प्रेमी के लिए हृदय को किस तरह से छू रहे संगीत, जैसे एक दूसरे के हृदय के करीब होते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा आपने ही डिस्क्राइब कर दिया। मैं तो रियली हैप्पी कि आपने जिस तरह से मेरे को डिस्क्राइब किया, तो मेरे को और इंफॉर्मेशन बताने के लिए। बिल्कुल। देखिए सर, साहित्य कला संगीत विहीन साक्षात पश मोक्ष विषाणहीन है। साहित्य कला संगीत के मर्म को न जाने वाला इंसान मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह है। तो संगीत का मर्म, कला, पेंटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो इसके बगैर आदमी जिंदा नहीं है। और कीर्ति तभी बनती है जब कलाकार कैनवास पे, राइटर कलम से पेपर पे उतारता है, तब कीर्ति बनती है। वरना कल्पनाएं रह जाती हैं। तो कल्पनाओं का साकार रूप म्यूजिक ही जो है उस पेंटिंग को एनहांस कर रहा है। जैसे उसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फ्लो है वही। और मैं छोटी सी एक और बात करना चाहूँगा सर, जैसे खुशी के प्रतीक ऑरेंज और एनर्जी के प्रतीक और येलो कलर होता है। तो जहाँ संगीत का भाव लयात्मक होता है, हृदय को छूता है, स्पर्श करता है, उन्माद और भावुकता जन्म देती है, वहाँ कहीं न कहीं अगर आप येलो का यूज कर देंगे ना, तो कहीं न कहीं एनर्जी फुल हो जाएगा। क्योंकि संगीत यहाँ यथार्थ है, शांत है, चीज़ों को रोक दिया है। लेकिन जब वहीं थोड़ा सा येलो कलर मारेंगे ना, तो लय का भाव, प्रभाव जो है कि कहीं अनंत हृदय तक जाएगा। वो बता रहा हूँ इस चीज़ को। अगर जहाँ जहाँ आप थोड़ा सा येलो व्हाइट का प्रयोग, ये मान लीजिए कलर आपका है, अभी इसको जैसे व्हाइट का कह के ऐसे लाइट में कुछ भी एक BFs दे दीजिए, वो येलो टच होना चाहिए, व्हाइट टच होना चाहिए, हल्का सा ऑरेंज। तो ये कहीं न कहीं शांति, एनर्जी के प्रतीक कलर माना गया है। वो कहीं न कहीं जहाँ रहेगा वो पेंटिंग। अब क्योंकि ये एरिया ब्लैक फ्रेम है, तो ब्लैक एरिया है, तो ब्लैक का ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है। तो ब्लैक, जीवन तो ब्लैक है, जीवन तो बड़ा निराशामय है। लेकिन उससे उत्साह कब भरता है? जब व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर और येलो कलर जब आता है, तो उसमें एनर्जी भरता है। तो बस ध्यान दीजिए कि मैं अगर इस चीज़ को जहाँ संगीत का बता रहे हैं, उन्मादता, निरस्ता का प्रतीक है, नहीं जीवन खुशहाल है, तो अगर यही अगर यहाँ ऑरेंज कलर आ जाएगा और थोड़ा सा व्हाइट, तो देखिए अपने आप आपको इतना एनर्जी मिल जाएगी, क्या बताएं। ये सीरीज की पेंटिंग है ना। हाँ, तो पूरी सीरीज नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये 2 पेंटिंग है जो मैंने ब्लैक में बनाई। हाँ, मेरी सीरीज की पेंटिंग में। बट आपने जो ये पॉइंट बताया ना, तो उसमें क्या है कि एनर्जी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि देखिए, जब किसी जगह पे अंधेरा होता है, अंधेरा में एक दीपक जल जाता है, तो रोशनी हमको रास्ता जाने का रास्ता बताती है। और वही दीपक ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा है। लिखना इसी से जो आपने बताया ना, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बनाते रहिए पेंटिंग आपकी, मैं देखता हूँ, कार्ड आप दे दीजिएगा, फिर जुड़े बने रहेंगे।